हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारा पाठ नंबर 2 चल रहा है। मानव बस्ती की बात कर रहे थे हमने अगर थोड़ा सा रिकेप करें तो क्या पढ़ा मानव बस्ती में सर। हमने पढ़ा कि बस्तियां किस प्रकार से बनती हैं, क्यों बनती हैं, स्वयं की सुरक्षा के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बस्तियों का निर्माण होता है। बस्तियां आर्थिक, सामाजिक या आकार की दृष्टि से दो प्रकार की होती है सर। एक तो होती है ग्रामीण और एक होती है नगरीय। अगर हम ग्रामीण बस्ती की बात करें तो सर वो 4 प्रकार की होती है सर। एक तो होती है गुच्छित, एक होती है अर्धगुच्छित, एक होती है पल्ली नगला ढानी और एक होती है आपके पास में एकाकी बस्तियां। जिनमें से एकाकी परीक्षित बस्तियों के उदाहरण हमने मेघालय पढ़ा था, केरल पढ़ा था। हमने गुच्छित बस्तियों को ज्यामितीय आधार पर बांटा था सर। अगर कोई नहर के आगे, अगर कोई रेल मार्ग के पास में हो तो उसे हम रेखीय प्रतिरूप, अगर तालाब या कोई किले के चारों ओर हो तो उसे वर्ताकार प्रतिरूप, इस प्रकार के प्रतिरूप थे। हमने इसके बाद नगरों की बात की सर। इन नगरों का जो विकास हुआ वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उसका नाम था। फिर नगरों के विकास की बात की सर। 3 बात थी सर। मध्यकालीन आपके पास प्राचीन काल और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर जो थे सांस्कृतिक धार्मिक सांस्कृतिक नगर थे। मध्यकालीन आपके पास रजवाड़े थे। और आपके पास में आधुनिक नगर अंग्रेजों के द्वारा बसाए व्यापारिक नगर थे, आर्थिक नगर थे, विश्रामकालीन नगर थे और औद्योगिक नगर थे। हमने नगरों की ये बात कर ली थी। साथ में अनुषंगी नगर को बारे में भी हमने जाना था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि नगरों को जनसंख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। आप साथ चलेंगे। बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर बुक से कराएं। बेटा अब समय थोड़ा कम है। मेरी एग्जाम में ड्यूटी के कारण मुझे समय नहीं मिल पाया, रीट एग्जाम के कारण। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करता हूँ आपसे। आप यहाँ पर देखें, नोट्स ये मेरे हाथ से लिखे हुए हैं। आपको मैं बिल्कुल ये मान लीजिए वहां बुक में तो काफी चीजों में से समेट कर जो चीजें निकली वो यहीं पर है। ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि ज्योग्राफी पाठशाला पर एक ऐप है। वहां पर आप जो बोर्ड का एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड का एक कोर्स है। उस कोर्स में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको मैपिंग वर्क मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप वहां पर देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था। लीजिए मैं शुरू करता हूं। देखिए बात करें 2011 की जनगणना की, तो वहां पर ये बताया गया है कि नगर के अंदर और ग्रामीण में, तो ग्रामीण में तो 68.8% जनसंख्या निवास करती है, जबकि नगरों में 31.2% जनसंख्या निवास करती है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब देखो जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण 6 है भैया। 6 वर्गीकरण है। हम नीचे शुरू करते हैं यहां से। जैसे सबसे पहले 5,000 तक जनसंख्या वाले, जो सबसे शुरुआत है, हमने बात की थी जब 1991 की जनगणना की बात की थी, याद कीजिएगा। फिर 5,000 से 9,999, यहां पर 1749 शहर सर्वाधिक शहर है। यानी एक क्वेश्चन ये बन गया कि नगरों के वर्गीकरण में सर्वाधिक शहर किस में है, किस वर्ग में है, तो वो है पंचम वर्ग में। किस में है? पंचम वर्ग में, जहां 5,000 से 999। फिर चतुर्थ वर्ग में 10,000 से 19,999, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय वर्ग में 20,000 से लेकर 49,999 है। द्वितीय वर्ग में 50,000 से 99,999। और जो पहला वर्ग जो आता है उसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर आते हैं। 1 लाख से अधिक। अब बेटा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है, इसमें 468 शहर आएंगे। क्या आएंगे इसमें? 468 शहर आएंगे। याद करिए, यहां से शुरू हम कर रहे हैं तो प्रथम में सबसे ज्यादा रखा है, षष्टम में सबसे कम रखा है। जो 5,000 से 9,999 से सबसे ज्यादा शहर है 1749 शहर है। अच्छा, अब 468 में क्या खास बात है कि इसमें अगर कुल नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 60.45% नगरीय जनसंख्या है। और इन 468 में ही हम महानगर पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे? मेगा नगर पढ़ेंगे। ये दोनों हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि 1 लाख से अधिक तो सारे आ गए ना। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी हो सब इसमें आ गए। अब ये महानगर मेगा नगर क्या होते हैं ये आप समझिए। आप तो पहली बात तो आप इसमें ध्यान रखें कि ये जो महानगर मेगा नगर है ये प्रथम वर्ग में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 468 शहर है। मैं बता दूं आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार 53 जो है वो महानगर है और 6 आपके मेगा नगर है। तो देखिए आप क्या बताया, भारत में नगरों का सामान्य वर्गीकरण। अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वो नगर है। ये बात की थी अभी हमने। देखिए 1 लाख से अधिक जो है वो सारे शहर है, सारे नगर हैं टोटल। वैसे 5,000 से ऊपर भी नगर है, लेकिन वो सारे नगर आ गए आपका। 468 थे वो। अब उन 468 में से अगर 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या होगी तो महानगर होगी। तो महानगर की परिभाषा बन गई 10 लाख से 50 लाख।
और कितने हो गए? 53 नगर हो गए। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने हो गए? मेगा नगर हो गए, 6 नगर हो गए। अब ये जो मेगा नगर है कौन है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तो है ही, और ये एक साथ में हैदराबाद भी आ गया आपके पास में, है ना। तो 1 2 3 4 5 और साथ में एक बेंगलोर भी आ जाएगा। तो ये कितने हो गए? ये 6 मेगा नगर हो गए। ठीक है, तो प्रथम वर्ग 468 नगरों में ही 53 मेगा नगर है, महानगर है, और 6 मेगा नगर यहीं पर है। याद रहेंगे आपस में। अच्छा देखिए, अब 1967 में एक विद्वान है जीन गोटमैन, इन्होंने कहा कि आपने नगर की बात कर ली, आपने महानगर की बात कर ली, मेगा नगर की बात कर ली, मैं इनसे बड़े नगरों की बात कर रहा हूं, जिसको विश्व नगरी कह सकते हैं, जिसको वृहत नगर भी कह सकते हैं, है ना। तो विशाल महानगरों के लिए उन्होंने एक शब्द यूज किया जिसका नाम है मेगालोपोलिस। क्या है? मेगालोपोलिस। देखो बिल्कुल आराम से समझिए, हमने जो प्रथम वर्ग लिया उसमें 468 शहर है, उन 468 को मैंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा है। अब 1 लाख से ज्यादा तो फिर कितने भी हो सकते हैं ना, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कुछ हो सकते हैं। तो उन 468 में ही आपके महानगर है, उनमें ही आपके मेगा नगर है। ठीक है, अब जीन गोटमैन एक शब्द और लेकर आते हैं, उसका नाम है मेगालोपोलिस, और मेगालोपोलिस का मतलब होता है विशाल महानगर, विश्व नगरी। विश्व के स्तर में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है या नगर कौन सा है? टोक्यो है, जापान का। और अगर हम भारत में बात करें तो मुंबई है, वृत्त मुंबई, फिर दिल्ली है ना। वृत्त मुंबई की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर नगरीय संकुल की बात करें, इसको हम नगरीय संकुल भी कह देते हैं, नगरीय संकुल भी कह देते हैं, विशाल महानगर भी कह देते हैं। तो काफी ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, छोटे छोटे, आपको समझ में आ रहे होंगे। अच्छा देखिए, अब नगरों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण, नगरों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण हम देखेंगे। इसमें इसमें क्या क्या आएगा? देखिए आप यहां पर देखिए आप, देखिए प्रशासकीय नगर में क्या आएगा? प्रशासकीय नगर में जितनी भी जो राजधानी, वो कार्यों के आधार पर क्या होता है समझिए आप। मान लीजिए कोई नगर है जहां पर कोई राजधानी है, प्रशासन के काम होते हैं, तो प्रशासकीय नगर हो गया। शिक्षा के लिए है तो शिक्षक नगर हो गया। मान लीजिए खनन कार्य हो रहा है तो खनन नगर हो गया। इस तरीके से होगा। तो ये नगर क्या होंगे? राजधानी के रूप में होंगे। अब राजधानी के रूप में होंगे तो दिल्ली आ गई आपके पास में। आपका जो जयपुर है वो भी हम लिख सकते हैं, आपका लखनऊ है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये कार्यों के आधार पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से औद्योगिक नगर कौन सा है या प्रशासकीय नगर कौन सा है। औद्योगिक नगर क्या होगा? जो उद्योगों के लिए प्रसिद्ध होंगे। जैसे हम जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर झारखंड में है। हम इसके अंदर भिलाई की बात कर सकते हैं। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और हम जोधपुर की बात कर सकते हैं जो हमारा राजस्थान में है। हम इसमें कोयम्बटूर की बात कर सकते हैं। कोयम्बटूर कहां पर है आपके पास में? वो तमिलनाडु में है। इस तरीके से सारे क्या है? औद्योगिक नगर आ गए। कुछ नगर है वो कई बार दो चीज को भी कर लेते हैं, जैसे प्रशासकीय नगर भी हो जाते हैं और साथ में शैक्षिक नगर भी हो जाते हैं। तो जयपुर को अब शैक्षिक नगर बनने में कौन रोक रहा है बताइए आप? जयपुर प्रशासकीय नगर तो है ही यहाँ पर, और अब शैक्षिक नगर भी बन रहा है। परिवहन नगर, पतन नगर, जो जहां पर क्या किया जाता है? आयात व निर्यात का काम किया जाता है। आयात व निर्यात का कार्य किया जाता है, उससे हम क्या आता है, यानी सामान आ रहा है जा रहा है, उसी हम परिवहन पतन नगर। जैसे कांडला हो गया गुजरात का, सूरत हो गया आपके गुजरात का, कोच्चि हो गया आपका केरल का। ठीक है, ये सब क्या है आपके पास में? विशाखापट्टनम हो गया। ये सब क्या है? जो बंदरगाह है वो परिवहन या पतन नगर है। वाणिज्य के नगर क्या होंगे? जो बड़े स्तर पर वाणिज्य के रूप में काम आते हैं, जिसमें दो नाम लिख सकते हैं, एक तो मुंबई और एक कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो व्यापार के लिए, जहां पर व्यापार किया जाता है, व्यापार के उद्देश्य सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब अपने कार्यों के आधार पर बटे हुए हैं, है ना। प्रशासकीय नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर। इसमें मोस्ट मैं आपको बता देता हूं, औद्योगिक नगर काफी मोस्ट है। पूछ लेता है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो याद रखे ना, औद्योगिक नगर है। खनिज नगर मत कर देना, थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा देखिए, आगे हम इसमें देखते हैं, हम यहां पर आप देखिए कुछ और नगर है इसके अंदर। एक तो है खनन नगर। क्या है? खनन नगर। अब देखिए खनन नगर में क्या होगा, यानी ये जो नगर होंगे, ये नगर खनन से संबंधित होंगे। ये नगर खनन से संबंधित होंगे। अब खनन से संबंधित होंगे तो हम आगे हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन में, लेकिन यहां देखिए आप ले सकते हैं झरिया, ले सकते हैं जो कोयले के लिए है। आप बोकारो ले सकते हैं, ये दोनों कहां पर है? ये आप झारखंड में है, नक्शे में भी आता है। आप रानीगंज ले सकते हैं जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। आप कोरबा भी ले सकते हैं जो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब क्या है? खनन नगर है। लेकिन आप जैसे मान लीजिए पेट्रोल में लेते हैं तो आप डिगबोई ले लिया आपने, नहर कटिया ले लिया।
तो ये कहां पर है, ये असम में है और ये पेट्रोल के लिए है। तो ये सब क्या है, खनन नगर है। खनन तो किसी का भी हो सकता है, पेट्रोल का भी हो सकता है और कोयले का भी हो सकता है। छावनी गैरीसन नगर इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो नगर क्या होते हैं, छावनी, मैंने बताया था आपको नगरों की परिभाषा में कि वो छावनी गैरीसन नगर भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो इनका उद्भव कब हुआ था, इनका उद्भव ब्रिटिश काल में हुआ था। पहली बात तो इन नगरों का उद्भव ब्रिटिश काल में हुआ था, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये क्या होते हैं, ये सामरिक महत्व के होते हैं, ये सामरिक महत्व के होते हैं। तीसरी बात आप इसमें कर सकते हैं, इनका निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। चौथी बात और लिख सकते हैं, यहां सैनिक छावनियां यानी सैनिक व उनके हथियार रखे जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास में हो गया, यानी इनका उद्भव ब्रिटिश काल में हुआ था, सुरक्षा की दृष्टि से इनका निर्माण किया गया था, यहाँ पर सैनिक रखे रहते हैं, उनके हथियार होते हैं, ये सामरिक महत्व के होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये देख लेना आप। अगर मैं नाम लूं महू, तो वो आपके पास में यहां पर नीमच ले लिया, तो ये आपके पास में एमपी में हो जाएगा। अगर मैं नसीराबाद लेता हूं तो वो आपके अजमेर में हो जाएगा। अगर मैं अंबाला लेता हूं, अंबाला, तो अंबाला, अंबाला यानी मां अंबे, हरी, तो हरी से याद करेंगे हरियाणा, हरियाणा, अंबा, मां अंबा, हरी, हरियाणा। अच्छा, मैं अगर मान लीजिए मैं जालंधर लेता हूं, तो जालंधर कहां होगा, ये पंजाब में होगा। अगर मैं उधमपुर लेता हूं, ये सब क्या है, गैरीसन नगर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में होगा। अगर मैं बबीना लेता हूं, तो ये यूपी में होगा। ये सब आपके खनन नगर है। उदाहरण पूछ सकता है 3-4 के, तो दे दीजिए। यानी मुख्यतः इनका निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, ब्रिटिश काल के अंदर किया गया था, और ये सैनिक छावनियों के लिए, सैनिकों के रखरखाव, उनके रहवास के रूप में यहाँ पर उपयुक्त थे। धार्मिक व सांस्कृतिक नगर, ये प्राचीन नगर है। जैसे हम बात करें वाराणसी की, ये एक धार्मिक सांस्कृतिक नगर है। इलाहाबाद की, जिसको प्रयागराज कहते हैं हम, ये भी एक धार्मिक सांस्कृतिक नगर है। अजमेर भी एक धार्मिक सांस्कृतिक नगर है, आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर, है ना। तो वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, अजमेर हो गया, ये सब धार्मिक सांस्कृतिक नगर है। आपका पाटलिपुत्र यानी पटना है, वो भी एक धार्मिक सांस्कृतिक नगर है। सब कार्यों के आधार पर हो रहा है। मोस्ट क्या है, छावनी और गैरीसन नगर, याद रखिएगा, आपके पास 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है। अच्छा देखिए, अब इसमें शैक्षिक नगर, अब शैक्षिक नगर क्या होंगे, शैक्षिक नगर से कुछ नहीं है, आपका कोटा शैक्षिक नगर हो जाएगा, आपका रुड़की जो हरियाणा में है वो भी एक शैक्षिक नगर हो जाएगा, है ना। आपका जयपुर भी हो सकता है। पर्यटन नगर क्या होंगे, जो घूमने के काम आते हैं, जैसे मान लीजिए शिमला है, जो किसी पर्यटन के लिए काम आता है, शीतकाल में मान लीजिए, ग्रीष्म काल में मान लीजिए, तो शिमला भी है। अब शिमला के अलावा आप नैनीताल भी कर सकते हैं, आप माउंट आबू भी कर सकते हैं। अब आप जयपुर थोड़ी है, जयपुर एक पर्यटन नगर भी तो है। तो मैंने बताया था कि एक नगर कई प्रकार की खासियत को अपनाता है ना। तो लेकिन यहां पर जब एक साथ 2 को करेगा तो वो काम नहीं होगा। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि भैया आपके नसीराबाद किस प्रकार का नगर है, छावनी नगर है, या फिर आपके झरिया किस प्रकार का नगर है, या फिर आपके पास पूछ लेगा कि भिलाई जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, क्योंकि ये केवल औद्योगिक नगर है, केवल खनन नगर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब भारत में महानगर या 10 लाख की नगर, ये बताया था मैंने आपको, 10 लाख से 50 लाख, तो 53 है। तो अगर 10 लाख ही आपको याद हो, मैंने कराया था यहां पर देखिए आप, ये देखिए आप 10 लाख से ऊपर, तो 10 लाख की नगर हो गए ना, तो ये कितने हैं, 53 नगर है। ये कितने हैं, 53 नगर है। ओके जी। अच्छा, अब देखिए आप, नगरों के अंदर एक चीज की गई है कि हमारे यहां पर मतलब एक योजना लाई गई, वो योजना हमारे पास में आई है, 2015 के अंतर्गत योजना आई है, और उस योजना में देखा गया कि हम क्यों नहीं एक ऐसे नगर बनाए जाए जो विश्व स्तर पर हो। तो एक योजना आती है, उसमें 100 मॉडल शहरों को लिया गया, उन 100 मॉडल शहर को इस तरीके से विकसित करना कि वहां पर आधारभूत सुविधा विकसित हो, वहां पर शिक्षा की सबसे अच्छा सफाई की व्यवस्था हो, वहां पर पेयजल हो, जिससे वो 100 मॉडल शहर अन्यों के लिए क्या करे, प्रेरणा स्रोत का काम करें। तो एक प्रकार की योजना है, स्मार्ट सिटी मिशन है। तो 100 मॉडल शहरों के लिए निर्माण का शहरी विकास कार्यक्रम है। पहली बात तो कौन सा कार्यक्रम है, शहरी विकास कार्यक्रम है। ये पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, 25 जून 2015 में शुरू किया गया था।
25 जून 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे शहरों को विकसित करना जो अपने नागरिकों को आधारभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास व स्वच्छता प्रदान करें, और ऐसे 100 मॉडल शहर अन्य शहरों के लिए क्या करें? ये लाइट हाउस का काम करें। लाइट हाउस का काम करे, प्रेरणा स्रोत का काम करे, जैसे प्रेरणा पुंज होता है ना, उस तरीके से। तो स्मार्ट सिटी मिशन एक शहरी विकास कार्यक्रम है जिसमें 100 मॉडल शहरों के अंदर आधारभूत सुविधाएं विकसित करना, जिससे वो अन्य शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। यही स्मार्ट सिटी मिशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात, राजस्थान के भी कुछ नगर हैं, और राजस्थान के जो नगर है उनका नाम है, हम कर सकते हैं काजू, KAJU, यू, के यानी कोटा, ए यानी अजमेर, अब जे यानी जोधपुर भी होता है, लेकिन हम जयपुर को पहले कैसे छोड़ सकते हैं? जयपुर आएगा, और यू यानी उदयपुर आ जाएगा। ये 4 जो आपके शहर हैं ये इन 100 के अंदर शामिल हैं। ठीक है। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन है। तो आप देख लीजिए, यहां पर आपको इस चीज समझ में आ गई होगी कि हमने मानव बस्ती में मुख्यतः नगर और महानगर और अपने ग्रामीण बस्तियों को पढ़ा। ग्रामीण बस्तियों को बड़े विस्तार से पढ़ा। क्वेश्चन क्या आ सकते हैं मैं बता देता हूं। इसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि भैया आप बताइए, ग्रामीण बस्तियां मतलब गुच्छित बस्ती किस प्रकार का प्रकार है? अर्धगुच्छित बस्तियों के उदाहरण दे दीजिए आपके पास में। पल्ली नंगरा ढानी क्या होती है? एकाकी का उदाहरण दे दीजिए आपके पास में। रेखीय प्रतिरूप का चित्र बना दीजिए आपके पास में। नगरों का वर्गीकरण 1991 की जनसंख्या के आधार पर किस प्रकार से किया गया था? प्रागैतिहासिक काल के 2 नगरों का नाम दीजिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आएंगे आपके पास में। तो मुझे, और स्मार्ट सिटी मिशन थोड़े से अपन लघुतरात्मक प्रश्नों में इसका उत्तर आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। चैप्टर आपका बुक में ये मान लीजिए काफी चीजें दे रखी है, मैंने बिल्कुल उनको सरल ढंग से लाने का प्रयास किया है। आप बस यूं ही पढ़ते रहे। मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बेटा, ध्यान रखिए।